दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी कठिनाई आती है, हमें लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है हमारे जीवन में, क्यों हो रहा है, हो क्या रहा है हमारे जीवन में, क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं। इतना सब कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी दुख आ रहा है, क्यों आ रहा है। और उस समय हम भगवान से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, ईश्वर से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि आज के बाद मंदिर नहीं आऊंगा, कह देते हैं कि आज के बाद पूजा पाठ नहीं करूंगा, तेरे व्रत नहीं करूंगा, ना तेरे पास आना, ना तेरी पूजा पाठ करूंगा, तू है ही नहीं। लोगों को भी कहना शुरू कर देते हैं, अरे ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने खूब ध्यान दिया है, पूजा भी की है, सुनता ही नहीं है, वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत शिकायतें करते हैं। उस समय भी हमें यही सोचना चाहिए कि जब हम विश्वास कर रहे थे, हम बहुत खुश थे, हम प्रसन्न थे, हमारे जीवन में जो घटना घटित हो रही थी वो हमारी खुशी के लिए ही हो रही थी। जो ये दुर्घटना हुई है, दुख का समय आया है, मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, मुसीबत का समय आया है, यह उस निर्माण का समय है जहां नई जिंदगी शुरू होगी और ज्यादा खुशी आएगी। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ भी बहुत अच्छा होने वाला होता है ना, तो उससे पहले बहुत भारी दुख आता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप बहुत सुखी रहें, अपने जीवन में खुश रहें, सारे कष्टों को अभी झेल लें, आपको तैयार करते हैं। जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आपको सुख के आनंद की अनुभूति नहीं होगी। और आप याद रखना हमेशा, यदि आपने जीवन में कोई गलत कर्म नहीं किया, आप हमेशा अच्छा कर्म करते हैं, तो आपने यदि किसी भी जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, तो उसके प्रारब्ध कटवाने में ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपका साथ देंगे। यदि आप आज अच्छा कर्म कर रहे होंगे तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। यदि कोई गलत कर्म आपसे हो भी गए हैं जीवन में, तो आज से अभी से सुध लीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही। यदि आपका आज विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा, तो उनके प्रारब्ध काटने में ईश्वर आपकी मदद करेंगे और आपको सुखी रखेंगे। किसी भी दुर्घटना से, किसी भी ऐसी मुसीबत से, किसी भी ऐसी मुसीबत से घबराइए मत। ये जो मुसीबतें होती हैं ना, आपको टेस्ट करती हैं, आपको बताती हैं। आप हमेशा ये कहते हो ना कि मेरा तो ईश्वर पर विश्वास है, मेरा तो भगवान पर विश्वास है, मेरे कान्हा जी मेरे साथ हैं। ये मुसीबतें आकर के आपको चैलेंज करती हैं कि अब बताओ आपको विश्वास है कि नहीं। लेकिन तब भी आपको उन्हें बताना है कि हाँ, मुझे है विश्वास, मेरे कान्हा पर है विश्वास, मुझे मेरे भगवान पर है विश्वास मुझे। मैं तो हमेशा कहता हूं, जब भी दुख आए ना, तो दुख को कहो कि आओ, मिलाता हूं मैं तुम्हें अपने कान्हा से, मिलाता हूं तुम्हें अपने भगवान से, स्वागत है तुम्हारा, आओ चलो मेरे कृष्ण से मिलाता हूं तुम्हें, मेरे ठाकुर बैठे हैं मेरे साथ, आओ मिलवाता हूं मैं तुम्हें। बस इतना कहना तुम्हें मुसीबत को, दुख का पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां चला गया। जैसे आप कृष्ण 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 बोलेंगे ना, राधा 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 बोलेंगे, जितना आप बोलता चले जाएंगे, दुख उतना दूर चला जाएगा। जितना आप बोलते चले जाएंगे, दुख आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। अब देख लो आपको अपना दुख कितना दूर करना है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।